इंडिगो क्राइसिस पर जयपुर से भी खबर सामने आई है। जयपुर में भी आज कई इंडिगो फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। आज जयपुर में 11 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। पहले मुंबई में 8 फ्लाइट रद्द हुई और अब जयपुर के अंदर 11 फ्लाइट रद्द हो चुकी हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। इंडिगो क्राइसिस अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों की भीड़ एयरपोर्ट पर साफ देखी जा सकती है। हालांकि यहाँ लोगों को एक अपील भी की गई है और वेबसाइट पर ये डिटेल अपलोड की जा रही है, कौन सी फ्लाइट कैंसिल है या फिर कौन सी फ्लाइट कितनी देरी से चल रही है। लेकिन फिलहाल जयपुर से जो बड़ी खबर सामने आई है उसमें 7 फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं। इंडिगो में अगर आप सफर करने जा रहे हैं तो इस क्राइसिस के बीच में तमाम मालूमात हासिल करके ही अपनी टिकट बुक करें या फिर घर से बाहर निकले फ्लाइट पकड़ने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि घंटों आपको भी एयरपोर्ट पर फंसना पड़े। इससे बेहतर है कि पूरी मालूमात हासिल करें। वाजिब रहे कि इंडिगो फ्लाइट्स में मैन पावर का क्राइसिस हुआ है। नए नियम जब से लागू हुए, 1 नवंबर से नए नियम लागू है, उसके बाद से ये जो संकट है, ये जो क्राइसिस है, वो और ज्यादा गहराता हुआ नजर आया। पायलट्स क्रू मेंबर को नए नियम के तहत यहाँ प्रॉपर रेस्ट देने की बात कही गई और उसके बाद ये पूरा क्राइसिस उभर कर सामने आया। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे इंडिगो का जो क्राइसिस है इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि अभी हालात जो है वो मामूल पर नहीं आ रहे हैं। तकरीबन 10 से 15 दिन का वक्त लगेगा, भले नोटिस यहाँ जारी हो रहे हैं इंडिगो को। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। इंडिगो को नोटिस जारी हो रहे हैं। जैसे कि मैं आपके चैनल पे पहले भी बोल चुका हूं, जो एविएशन का जो मामला होता है ये नॉर्मल दुकानदारी नहीं होती। ये होती है कि बड़ी इंटेंस ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक इंटेंस टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन। एविएशन बॉडी जो होती है नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं चल सकती, जैसे कि मार्केट के रूल्स होते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात है, आपका मेन ऑपरेटिंग पॉइंट है पायलट। पायलट अगर रेडी नहीं है तो एयरलाइन नहीं चलेगी। अब पायलट का जो रेस्ट पीरियड जो मुकर्रर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आईकाओ के द्वारा, वो उसको रेटिफाई कर दिया है। हमारे डीजीसीए ने एग्री कर दिया था। अब जब वो रूल्स लगते हैं तो इंडिगो के पास पायलट की कमी पड़ती है, क्योंकि वो तो शॉर्टकट लेते थे पायलट के रेस्ट आवर पीरियड के ऊपर, वो उनको फ्लाई कराते थे। अगर उनको वो रूल फॉलो करना है तो उनको और पायलट लेने, और पायलट की कमी है उनको, तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो बीच में ये अब खबर आई थी कि गवर्नमेंट अपना ये रुख बदल रही है और इंडिगो को अलाउ करेगी, पर मेरे को लगता नहीं है ऐसा कुछ हो रहा है। ये 15 दिन और लेंगे। जो भी है, ये पहली बात है, डीजीसीए ने क्यों अलाउ किया ये स्थिति पैदा होने के लिए। क्यों इतनी आपने फ्रीडम दी एक प्राइवेट एयरलाइन को, जो कि देश की एविएशन चला रही है, देश के लोगों की सेवा कर रही है। ये कोई प्राइवेट अपना कोई बिजनेस नहीं है। अब इन्होंने इस तरीके से जो कार्रवाई करी है उसमें क्या हो रहा है, लाखों लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, देश के फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस लूज हो रहा है, देश की बिजनेस इकोनॉमी में क्षति पहुंच रही है इंडिगो के कारण। क्योंकि डीजीसीए ने स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं पहले लिया, उनकी इंस्पेक्शन नहीं करी, उनके चेकअप नहीं करा और रूल लागू नहीं किए। और जब लोगों ने हाहाकार मचाई तो गवर्नमेंट बाध्य हो गई कि अपना ऑर्डर वापस लेने के लिए। पर मैं यही सजेशन दूंगा कि अब ये तो प्रॉब्लम हो गई है, इसमें तो इंडिगो को बिल्कुल आप ऑर्डर दीजिए कि फ्लाइट शुरू करें, और इंडिगो को फ्लाइट शुरू करनी पड़ेगी, नहीं तो उनके एयरक्राफ्ट को टेक ओवर करिए और गवर्नमेंट अपने पायलट्स को लगाए। एयरफोर्स के पायलट्स हैं उनके पास में, आप उनको लगाए, जहां तक हो सकता है आप लगाएं, ये होगा। पर अगला इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीजीसीए के हाथ में ये बात नहीं है। एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट बॉडी बनानी पड़ेगी जिसमें एयरफोर्स और के पायलट्स, कर्मचारी और बाकी गवर्नमेंट के कर्मचारी जो कि डीजीसीए के अंडर में नहीं है, और जुडिशियल प्रोसेस, लॉयर्स वगैरह, ये सारी बॉडी बन के इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाएगी और जहां पे भी प्रॉब्लम आए वहां पे पायलट्स को पहुंचाएगी। भारतीय एयरफोर्स के पास में इनफ टेक्नोलॉजी है अपने पायलट्स को बोइंग और एयरबस में कन्वर्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे पायलट्स हैं जो बोइंग के कंपैटिबल है, और आपके पास रिजर्व लिस्ट पे बहुत पायलट्स हैं, आप उनको रिकॉल कर सकते हैं। उनको रिकॉल करके उनको लगाइए। इस एयरलाइन की जो बीमारी का पीरियड है उसको दूर करा के
एयरलाइन को नोटिस दीजिए कि आपने क्यों किया, इनका लाइसेंस रद्द कराइए। जरूरी नहीं है कि अब इंडिगो चलनी चाहिए। इंडिगो अगर नहीं चल सकती और आपको इन्होंने फॉरेन डायरेक्टर्स और CMDs लगा दिए हैं, क्या जरूरत थी फॉरेनर्स को बुलाने की? क्योंकि वो सोचते हैं कि फॉरेनर्स इनके कंट्रोल में नहीं होंगे, गवर्नमेंट इनको कुछ नहीं कर पाएगी, इत्यादि इत्यादि। ये सब गलत फहमियां हैं, इन गलत फहमियों को दूर करना पड़ेगा और DGCA को आंसरेबल कराना पड़ेगा और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे और प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट दखल अंदाजी इसके अंदर चाहिए, नहीं तो ये इतनी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल साहब आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।